स्वयं के साथ रहने का सूत्र। जैन आचार्यों ने ध्यान के 3 प्रकार बतलाए हैं: कायिक ध्यान, वाचिक ध्यान, मानसिक ध्यान। कायिक ध्यान शरीर की स्थिरता का नाम है कायिक ध्यान। बाहुबली ने खड़े खड़े कार्योत्सर्ग किया, ध्यान किया। कितने समय तक किया? 12 महीने तक बाहुबली ने ध्यान की मुद्रा में खड़े रहे। 12 महीनों में सब ऋतुएं आती है। सर्दी भी आई, गर्मी भी आई, वर्षा भी आई। वर्षा ऋतु आई है और वे ध्यान में खड़े हैं। आप कहेंगे, क्या साधु को वर्षा में रहना कल्पता है? वह एक विशेष प्रसंग था। पानी गिरा तो भी खड़े ही रहे। इतना ही नहीं, उनके शरीर को हरियाली ने ढक दिया। बेल, लता, बल्लियों से वे परिवेष्टित हो गए। बेलों को सहारा चाहिए। बेल भिंत पर चढ़ जाते हैं, पेड़ पर चढ़ जाते हैं। उनको अच्छा सहारा मिल गया, पेड़ मिल गया। बाहुबली खड़े थे, बेलें ऊपर चढ़ गई और इतनी चढ़ी कि बाहुबली का पूरा शरीर बेलों से आच्छादित हो गया। पता ही नहीं चलता कि कोई आदमी खड़ा भी है या नहीं। पक्षियों ने घोंसले बना लिए, उनको भी अच्छा स्थान मिल गया। ब्राह्मी और सुंदरी दोनों बाहुबली की बहनें थीं। वे भगवान ऋषभ के पास पहुंची और निवेदन किया, प्रभु, हमारे भ्राता मुनि बन गए, हम उनका दर्शन करना चाहती है। वे कहाँ हैं? क्या वे आपके पास हैं? भगवान ने कहा, यहाँ नहीं है। भगवान ने सारी घटना सुनाई। लंबी घटना है। भगवान ने कहा, तुम्हारा भाई साधु तो बन गया, पर अहंकार रह गया। वह यहाँ नहीं आया, जंगल में ही ध्यान की मुद्रा में लंबे समय से खड़ा है। दोनों बहनें भाई की खोज करने के लिए जंगल में गई। भगवान ने पता बता दिया होगा। वर्षा खूब हुई थी, जंगल हरियाली से भरा हुआ था। चारों तरफ बल्लियाँ ही बल्लियाँ दिखाई दे रही थी। रास्ता मिलना भी मुश्किल था। फिर भी जैसे तैसे गई। आगे जाकर देखा तो भाई का पता नहीं लग रहा है। वे दोनों भाई की खोज करती हुई आगे चल रही थी। दूर से एक खंबा दिखाई दिया। उन्होंने सोचा, यह खंबा जैसा क्या दिखाई दे रहा है? उनके मन में एक संशय उत्पन्न हो गया। दर्शन शास्त्र में संशय का एक उदाहरण आता है कि स्थाणु व पुरुषो वा, यह खंबा है या आदमी है? अगर नहीं हिलता है तो खंबा है, अगर हिलता डुलता है तो मान लेना चाहिए कि आदमी है। चलो निकट चले। निकट आई और थोड़ा भीतर गहराई से देखा। ध्यान देते देते ज्ञात हो गया कि हमारा भाई यही है। उन्होंने कहा, वीरा मोरा गज थकी उतरो, गज चढ़िया केवल नाही भ्रात। अब हाथी से उतरो, हाथी पर चढ़ने वालों को केवल ज्ञान नहीं होता। ये शब्द बाहुबली के कान में पड़े। सोचा, कौन वीरा, कौन हाथी? यह है कायिक ध्यान। महावीर ने 16 दिन तक ध्यान किया, प्रतिमा की साधना की और बाहुबली ने 12 महीने तक कार्योत्सर्ग किया। कायिक ध्यान की स्थिति कितनी है? पूर्वों के अनुसार कार्योत्सर्ग की उत्कृष्ट स्थिति है 60,000 वर्ष। 60,000 वर्ष खंबे की तरह खड़ा रहा जा सकता है। जो व्यक्ति ध्यान करना चाहे उसे इस रहस्य को जान लेना चाहिए। जब तक कायिक ध्यान सिद्ध नहीं होता, तब तक मानसिक ध्यान सिद्ध होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सबसे पहले शरीर को साधो, शरीर की स्थिरता सिद्ध करो, कार्योत्सर्ग करो, काय गुप्ती करो, फिर आगे की बात होगी। जो व्यक्ति कायिक ध्यान में चला जाता है, उसके लिए नियम भी अलग बन जाते हैं। बाहुबली के प्रसंग पर चिंतन करें, क्योंकि साधु को तो वनस्पति का, कच्चे पानी का संघट्टा करना, वर्षा में बाहर रहना नहीं कल्पता। बाहुबली पर ये नियम लागू नहीं होते। नियम किसके लिए है? जो चंचलता कर रहा है, जो गतिशील है, जो प्रवृत्ति कर रहा है, उसके लिए नियम होते हैं। जहाँ निवृत्ति हो गई वहाँ कुछ भी नहीं होता। ऐसा लगता है मानो खंबा खड़ा है। वाचिक ध्यान। दूसरा ध्यान है वाचिक ध्यान, यानी वाणी का ध्यान या मौन। वास्तव में मौन क्या होता है? सच्चा मौन निर्विकल्प अवस्था में होता है।
आज मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी परीक्षण किए। एक आदमी बैठा है, सो रहा है और उसका स्वरयंत्र चालू है, तो वह वास्तव में मौन नहीं है। जब स्वरयंत्र निष्क्रिय बन जाए, उसकी गति और स्पंदन सब शांत हो जाए, तब वास्तव में मौन होता है। इसे ही हम वाचिक ध्यान कहते हैं। मानसिक ध्यान। जब वाचिक ध्यान सद जाता है, तब मानसिक ध्यान का क्रम आता है। मन की चंचलता कम होने पर ही वृत्तियों का परिष्कार होता है। कायिक स्थिरता, वाचिक स्थिरता और मन की एकाग्रता तीनों जब सदते हैं, तब हमारे दृष्टिकोण का परिवर्तन होता है, वृत्ति का परिष्कार होता है और प्रवृत्ति पर नियंत्रण होता है। उस समय भीतर से परिचित होता है। भगवान महावीर पद यात्रा कर रहे थे। उसी दौरान रेखाओं को जानने वाला एक ज्योतिषी आया। उसने पैर की रेखाओं को देखा और सोचा, यह तो चक्रवर्ती का पैर है। चक्रवर्ती ऐसा अकेला और नंगे पैर नहीं चल सकता। या तो मेरा शास्त्र झूठा है या ये पैर गलत है। पैर की खोज करते करते वहाँ पहुँचा जहाँ भगवान महावीर ध्यान में खड़े थे। वहाँ जाकर बोला, स्वामीन, ये पैर आपके हैं? महावीर ने उत्तर दिया, हाँ मेरे हैं। वह बोला, ये कैसे हो सकता है? इस पैर वाला तो चक्रवर्ती होना चाहिए, सम्राट होना चाहिए। आप तो अकेले नंगे पैर घूम रहे हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, न कोई सेना है, न कोई व्यक्ति आपके साथ है। आप हैं कौन? महावीर ने उत्तर दिया, मैं सम्राट हूँ, मैं चक्रवर्ती हूँ। ज्योतिषी बोला, महाराज, आप चक्रवर्ती कैसे हो सकते हैं? महावीर ने कहा, चक्रवर्ती क्यों नहीं? उसने पूछा, चक्रवर्ती के पास सेना होती है। महावीर ने कहा, मैं ऐसा चक्रवर्ती हूँ जिसका कोई शत्रु नहीं है। सेना तो शत्रु हो तब चाहिए, मेरा कोई शत्रु नहीं है, फिर सेना की क्या ज़रूरत है? ज्योतिषी बोला, आपके पास नौकर चाकर कुछ भी नहीं है? महावीर ने कहा, नौकर चाकर तो आलसी को चाहिए। मैं आलसी नहीं हूँ, पुरुषार्थवादी हूँ, मुझे नौकर चाकर की ज़रूरत नहीं है। फिर पूछा, आपके पास धन नहीं है? उत्तर मिला, धन तो गरीब आदमी को चाहिए, मैं गरीब नहीं हूँ, मुझे धन की ज़रूरत नहीं है। आखिर आप हैं कौन? महावीर ने उत्तर दिया, मैं सम्राट हूँ, चक्रवर्ती हूँ। पूछा, आपका शासन कहाँ है? आपका कौन सा राज्य है? महावीर बोले, मेरा शरीर ही मेरा राज्य है और मैं अपने आप पर शासन करता हूँ। वास्तव में सम्राट वही होता है जो अपने आप पर शासन करता है। हस्तरेखाविद का समाधान हो गया। जब भीतर का परिचय मिलता है और भीतर का साम्राज्य प्रकट होता है, तब हमारा ध्यान फलित होता है। इसलिए हम ध्यान का मूल्यांकन करें, यह जरूरी है। अगर भीतर की शक्ति से आपको परिचित होना है, अपना परिचय पाना है, अपने साथ रहना है और अपने साथ जीना है, तो उसके लिए ध्यान का सर्वोत्कृष्ट साधना का सूत्र है। इसलिए ध्यान के अर्थ को समझने का प्रयत्न करें, ध्यान के फल को समझने का प्रयत्न करें। जो व्यक्ति ध्यान की गहराई में नहीं जाता, एकाग्रता की साधना नहीं करता, वह धर्म की बाहरी परिधि में चक्कर लगाता रहता है, उसका भीतर से परिचय नहीं होता है। जय जय श्री राम।